નમો નમઃ. જય તો સોમનાથ. अद्य आज જોઈએ आज देखते हैं धोरण 8 दिनांक या योगदान देखिए 5122 दिनांक हुए 12/10/2020 और वार सोमवार. अब ये देखिए विषय हमारा आज नया है. विषय हिंदी है, धोरण 8वीं है. विषय में है काव्य पहला और तेरी है जमीन. तेरी है जमीन, तेरी यानी कोई और या पड़ोसी या कोई अन्य व्यक्ति नहीं. यहाँ पे तेरी है यानी ईश्वर की है जमीन. इसकी बात तेरी है जमीन, ईश्वर की बात. कविता है इसका प्रकार. अभी हम लोग देखेंगे आगे की बात. तो ये प्रस्तुत काव्य है, उसके अंदर इस प्रस्तुत काव्य कविता एक प्रार्थना गीत. इसका प्रकार क्या हुआ? प्रार्थना गीत. देखिए समझिएगा, इसका प्रकार है प्रार्थना गीत जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ. देखिए जिसमें ईश्वर के प्रति, ईश्वर के द्वारा कृतज्ञता द्वारा यानी कि जो हमें दया पात्र मानकर, जो हमें दया पात्र, हम दयनीय हैं इसलिए वो कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया है. वो हमें वो कृपा सिंधु है, वो भगवान, उसकी बात की है कि कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है. और साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को देखिए, ईश्वर की सभी परिता, सर्वोपरिता यानी सभी, जो भी सभीता को स्वीकार किया गया है. हम सभी स्वीकारते हैं. देखिए पानी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये सर्वोपरि को हमने स्वीकार किया गया है. यहाँ पे ये बात यहाँ पे की गई है. हम आगे देखें तो ये क्या है कि ये काव्य के बारे में कुछ नया बताया गया है. आज हम ये हिंदी की काव्य के बारे में आज जानते हैं. चलिए देखते हैं क्या कहते हैं. तेरी है जमीन, तेरा आसमां. किसी क्या हो सकता है? हम पृथ्वी में जितने भी लगे रह रहे हैं तो इनमें से कोई आदमी कहेगा कि भाई ये पृथ्वी मेरी है और ये आकाश मेरा है? नहीं, पृथ्वी भी ईश्वर की है और आकाश भी ईश्वर का ही है. तो यहाँ भी क्या है? तेरी है जमीन, यहाँ की ईश्वर की है जमीन और तेरा है आसमान यानी तुम्हारा है आसमान. हाँ, अब ये क्या बोलते हैं? तू बड़ा मेहरबान, तू बड़ा मेहरबान यानी कि आप बड़े मेहरबान हो हम पे, आप हम पे मेहरबान हो. तू बख्शिश कर. देखिए बख्शिश का क्या होगा कि आप हमें दीजिए, भेंट कीजिए, या तो उपकार में दीजिए, उपहार की तरह दीजिए. हाँ, दीजिए या तो दीजिए तो भी चलेगा कि तू बख्शिश कर, आप हमें भेंट के स्वरूप ये दीजिए. क्या दीजिए? ये देखिए, सभी का है तू, सभी के. बात तो सही है. क्यों? सभी का है तू यानी आप है सभी के. देखिए कहीं भी बात कहेंगे, कोई भी बात कहेंगे, जहीं भी बात आएंगे, तभी ये बोलेंगे कि भाई ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, गुरु नानक जी कहिए, यीशु क्रिस्ती जी कहिए, वह सभी एक भगवान की एक ही स्वरूप है. हाँ, तो ये क्या है? कोई लेकिन क्या है, लोग अलग अलग है, सब विभाग अलग अलग है. तो यहाँ भी क्या है? सभी का है तू. ईश्वर तो एक ही है, तो सभी का है तू और सभी थे, ये सभी लोग आपके है ना. अभी देखिए, खुदा मेरे तू बख्शिश कर. हे खुदा आप हमें उपकार कीजिए. क्या कीजिए? हे खुदा आप हमें उपकार कीजिए, उपहार में दीजिए. और क्या कीजिए? तेरी मर्जी से हे मालिक. कैसी बात की है? अगर आपकी है, आपकी ही मर्जी से है मालिक, है ईश्वर, आपकी ही मर्जी से है ये मालिक, तो हम इस दुनिया के आए हैं. और तेरी मर्जी से है मालिक, है ईश्वर, आपकी मर्जी से ही आई है, तो हम इस दुनिया में आए हैं और हम आपकी ही मर्जी से आए हैं इस दुनिया में.
जो आपने हमें भेजा हुआ है इस दुनिया में, तो आपकी ही मर्जी से हम यहाँ पे आए हुए हैं। ये है ना, ये ईश्वर से, सभी लोग ईश्वर के द्वार से ही है और इसके एक दिन ईश्वर के द्वार में ही चले जाना है। तो यहाँ पे क्या बोले, तेरी मर्जी से है मालिक, तेरी मर्जी से है मालिक हम इस दुनिया में आए, आपकी ही मर्जी से हम इस दुनिया में आए हुए हैं। अभी देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, तेरी रहमत से हम, देखिए तेरी रहमत से हम सबने, आप रहमत यानी कृपा, आपकी कृपा से हम सबने, हम सभी ने क्या किया, तेरी कृपा से हम सबने, आपकी कृपा से ही हम सबने क्या किया है कि तेरी कृपा से हम सबने, आपकी कृपा से हम सबने ये जिस्म और जहाँ पाई, ये जो जिस्म है और ये जहाँ है वो हमने पाई है। ये कोई बाजार में मिलती है क्या? नहीं मिलती, ईश्वर ही देते। देखिए सभी के शरीर अलग अलग है लेकिन बनाने वाले ईश्वर ही, कई बाजार में नहीं मिलता। तो यहाँ पे लिखा है क्या है, ये जिस्म वो जहाँ पाए हैं, तेरी मत से, आपकी कृपा से ही हमने क्या पाए है, ये शरीर है और जिस्म यानी शरीर, जा यानी जो हमारे जीव है वो हमने पाए हैं, है ना। है कोई ऐसा कहने वाला कि भाई हमने बाहर से लिया है? नहीं, कहीं ये बाहर मिलता नहीं, मिलता भी नहीं है, तो ये ईश्वर की देन है। अभी देखिए आगे क्या बोलते के पाई जाती है, तू अपनी नजर हम पर रखना। हर बार कोई भी आफत, कोई भी सुनामी, कुछ भी आ जाती है तो हम पहले ईश्वर को याद करते हैं और कहते हैं कि आपकी नज़र हम पे रखिए, आपकी कृपा हम पे रखिए, क्योंकि हम तो कुछ नहीं कर सकते, जो भी करने वाले हैं वो आप हैं। आप हम पे ये मेहरबान कीजिए और हम पे दया कीजिए, इसकी बात ही यहाँ पर। आगे क्या बोल रहे हैं, तू अपनी नजर हम पर रखना, किस काल में है ये खबर रखना, और किस हाल में, हमारा हाल कैसा है ये नजर आप रखिए। अमीर हो, गरीब हो, कोई भी मान लीजिए कोई भी परिस्थिति में हो, लेकिन आपकी नजर हर परिस्थिति में हमारे पर रखिए, है ना। बहुत लोग कहते हैं कि कभी कोई गुमान नहीं करना चाहिए, कभी ईश्वर को भी प्रार्थना करते हैं कि कभी चढ़ती हो या पड़ती हो, सुख हो या दुख हो, तभी भी आपकी नज़र पे ही रखें, ऐसा बोलते हैं ना ईश्वर। तो यही भाई ये बात है, तेरी है जमीन तेरा आसमान, और तेरी है जमीन और तेरा आसमान, यहाँ पे दोनों की बात की, तेरी है जमीन और तेरा आसमान, ये दो हुए। अभी आगे क्या बोलते हैं, तू चाहे तो हमें रखे। देखिए अगर आप चाहो तो हमें रखिए, तू चाहे तो हमें मारे, अगर आप चाहे तो हमें मार दीजिए। देखिए उसमें एक उदाहरण देते हैं, मान लीजिए कोई बाढ़ आई, कई बार बोलते हैं बाढ़ है, ये महामारी है, कुछ भी आती है, मान लीजिए धरती कम होता है या आज क्या आते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, हे भगवान, या मारने वाले भी आप हैं और बचाने वाले भी आप हैं। तो यहाँ पे यही बात की है क्या, कि तू चाहे तो हमें रखे, आप चाहे तो हमें रखो, तू चाहे तो हमें मारे, आप चाहे तो हमें मार सकते हैं, यही बात की है। अरे आगे झुका के सर, तेरे आगे झुका के सर, आपके आगे हम सभी झुकाते हैं अपना सर, नमन करते हैं आपके सामने, खड़े हैं आज हम सारे, और आज हम आपके सामने खड़े हैं, प्रार्थना करते हैं, आपसे कृतज्ञता प्राप्त करते हैं और आपकी कृपा हमें चाहिए, ये बात यहाँ पे की है। आगे क्या बोलते हैं, ओ सबके बड़ी ताकत वाले। देखिए ईश्वर से कोई बड़ी ताकत है, तो यही बात की है, ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, यानी कि ईश्वर है जो उनके पास ही है सबकी ताकत, बड़ी ताकत वाले ईश्वर एक ही, तो ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले, अगर आप चाहे तो ये जितनी भी आफतें हैं आप टाल सकते हैं,
और हमें बचा सकते हैं। और यही बात यहाँ पे की है कि तू चाहे तो हर आफत को टाल सकते हो, और जो भी मान लीजिए कि तू चाहे तो हर आफत को टाल सकते हो। और क्या कहते हैं, तेरी है जमीन तेरा आसमान, आपका है जमीन और आपका आसमान। ये पृथ्वी भी किसकी हुई? उनकी ही हुई। बस आपको ये क्या करना है, पहले ये देखते हैं। पहले इसके अंदर आपको ये करना है, शब्दार्थ देख लीजिए। बख्शिश, बख्शिश यानी भेंट, उपहार, क्षमा, भेंट, उपहार और क्षमा करना। मालिक, मालिक क्या दो बार हुई, क्योंकि स्वामी भी होएगा हो सकता है, और यहाँ पे तो मालिक यानी ईश्वर का स्वरूप को लेंगे। हाँ, यहाँ पे ईश्वर, स्वामी यानी ईश्वर। रहमत, रहमत यानी कृपा। आफत, मुश्किल या संकट। और मेहरबा, कृपालु या तो दयालु। और जिस्म यानी शरीर। और जा, जा यानी प्राण। जिस्म और जा, यहाँ आई एक पंक्ति, क्या पंक्ति आई है कि जिस्म, ये जिस्म वो जा पाए हैं, हमने ये शरीर और ये प्राण हमने पाए। ये पहली बात की है। तो ये हम भी क्या है, जिस्म यानी शरीर और जा यानी प्राण। अभी आपको एक छोटा सा कार्य करना है इसके अंदर, जो स्वाध्याय के प्रश्न जो आपने अभ्यास के स्वाध्याय की आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर भी लिखना है। और गृह कार्य के अंदर आपको क्या करना है, गृह कार्य के अंदर आपको अपनी जो रेफरेंस बुक यानी जो रफ नोट है उसके अंदर आपको इसका जो स्वाध्याय का प्रश्न एक एक वाक्य वाला है वही लिखना है, वही दिखाना है। और जो पक्की बुक बनाई है उसमें पूरा अध्याय स्वाध्याय है, स्वाध्याय भी लिखना है पूरा जो भी दिया है वो आपकी टिप्पणी में। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। तब तक के लिए जय सोना, मिलते हैं आगे।